हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। आज हम लोग एक बहुत ही खास सूचना डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग सीटेट के रिजल्ट 2024 में अभी जो हाल ही में रिजल्ट रिलीज हुआ है उसके संबंध में आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली नेक्स्ट प्लान हमारा है कि जब हम लोग अभी जुलाई और अगस्त में नेक्स्ट सीटेट आएगा तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। दूसरी बात ये भी है कि जो रिजल्ट आया ना उसके संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितने अभ्यर्थी पास हो पाए हैं, कितने फेल हो पाए हैं। क्योंकि हर कैंडिडेट को लगता ये है कि जो पास हुआ है वो तो ठीक स्थिति में है, बट जो फेल हो गया है उसको ये लगता है कि मैं फेल हो गया, बाकी सब पास हो गए होंगे। तो फेल अभ्यर्थी अभी क्या करेंगे, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं और जो सीटेट ने एक नोटिस पब्लिश करी उसके संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, सीटेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नोटिस भेजी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं वो क्या है। देखिएगा, ये पब्लिक नोटिस है रिजल्ट के ऊपर, इसको समझिएगा, पढ़ेंगे थोड़ा सा। द रिजल्ट ऑफ 18th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन 21 जनवरी 2024 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड अवेलेबल एट सीटेट वेबसाइट। ये आपका वेबसाइट है, एनसीबीएसई वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द मार्कशीट एंड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर शॉर्टली। ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं वो अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट को लेना चाहें तो ऐसा बहुत साल पहले हुआ करता था कि बोर्ड आपके घर बाई पोस्ट भेजता था। अभी क्या है कि डिजी लॉकर में अपलोड हैं, ठीक है, अपलोडेड कर दी जाएंगी। तो उसके कुछ समय के बाद आप वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। लिखा हुआ द कैंडिडेट्स में डाउनलोड इट बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीटेट जनवरी 2024, है ना। तो जो सीटेट के एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने मोबाइल नंबर फिल किया था उसी मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसको ठीक से समझिएगा। बहुत मैं कहूँगा कि बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंतन करने वाला है। इसको हम समझेंगे कि देखिएगा, पेपर 1 में 9,58,193 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए। इन्होंने मतलब फॉर्म फिल किया, सीटेट के लिए आवेदन किया। अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो थे 7,95,231, इतने विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं 1,26,845 हैं और 7,95,231 में से 1,26,845 विद्यार्थी ही पास आउट हुए हैं। मतलब अगर मैं जनवरी 2024 का जो सीटेट का रिजल्ट है अगर उसको थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूं तो पेपर 1 का जो रिजल्ट रहा है वो अप्रॉक्स 16% है। आप इसकी प्रतिशतता बनाइएगा, निकाल लीजिएगा, तो लगभग 16% विद्यार्थी ही पास आउट हुए हैं। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में 17,35,333 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए। अपीयर्ड हुए एग्जाम में 14,51,242। इसमें से पास आउट हुए हैं 1,12,033 विद्यार्थी। ओके, तो पेपर 2 का रिजल्ट तो उससे भी ज़्यादा खराब है क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड तो लगभग 17.5 लाख लोग हुए, लगभग 15 लाख अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में, लगभग 2-2.25 लाख के आसपास एग्ज़ाम देने नहीं गए, और क्वालिफाइंग जो डेटा है वो आपका 1,12,000 ही है। मतलब 2.25 लाख लोग भी पास आउट नहीं हुए। मतलब जो रिजल्ट रहा है पेपर 2 का वो 7.5% ही है। आप ध्यान दीजिए कि पेपर 1 में 16% लोग पास आउट हुए हैं और पेपर 2 में 7.5% ही लोग पास आउट हुए हैं, और जबकि ये पात्रता परीक्षा ही तो है। और जब आप इन्हें नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो फ्यूचर में आने वाली जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं उनमें आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। सभी स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर के थोड़ा सा गंभीर हों, खासकर वो जिन्हें सीटेट का एग्ज़ाम देना है। अलग बिंदु है कि साल में 2 बार आपको सीटेट देखने को मिल जाता है, लेकिन एक फॉर्म में आप 1,200 रुपये फीस पे करते हो
ठीक है, अगर दोनों एग्जाम के लिए जाते हो, दोनों पेपर के लिए जाते हो, है ना। और कन्विंस जो भी आपका एक्सपेंस आता है, और ये सारी चीज़ें एक अलग है। मेन होता है टाइम। आपने 6 महीने वेट किया हुआ है, और 6 महीने अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी होती तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपका रिजल्ट ये होता। आप इस डेटा में से होते, पास आउट डेटा में से होते, और ये फिगर आपकी इतनी नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात और है कि इस एग्जाम की खास बात तो ये है कि इसमें जो होता है ना, आपका नेगेटिव मार्क्स तो कहीं होते नहीं, तो इसलिए भी फेल होने के चांसेस उतने नहीं होने चाहिए। खैर कोई नहीं। तो जो भी कुछ है, अगर जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं तो उन चीज़ों को अब समझें, अब अपने में सुधार ले लें। ठीक है, और उनसे उन्हें अगला एग्ज़ाम जो आने वाला है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आने वाला है, उसमें वो फॉर्म फिल जरूर करेंगे। तो फॉर्म फिल करेंगे तब का आप इतने इंतज़ार ना करें। देखिएगा, समझते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा सीटेट के विषय को समझ लेते हैं। ठीक है, और बाहर निकल के आइए सदमे से। प्रिपरेशन करेंगे, सोच लेने से काम नहीं चलने वाले हैं। सीटेट नेक्स्ट कब आएगा, तो देखिएगा जो नेक्स्ट सीटेट आपका है, तो आवेदन प्रक्रिया इसकी अप्रैल से मई के आसपास होगी, और एग्ज़ाम जो होना है वो जुलाई से अगस्त में होनी है। सभी को पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 90 होता है, कैटेगरी में पास आउट आप होते हैं तो होता है आपका 82। बट एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा वेट, आप ध्यान क्या रखने वाले हो, तो देखिएगा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होते हैं 90, है ना। तो 90 एक्चुअली स्टूडेंट ये सोच रहा होता है कि यार कोई नहीं ना, हम कैटेगरी में ही पास आउट हो जाएं। देखिए, कैटेगरी में पास आउट हो जाने से क्या बेनिफिट होगा, है ना। क्या आप 90 मार्क्स भी नहीं ला सकते? आप नोटिस करो ना इस चीज़ को। क्या इतनी पढ़ाई आपकी कमज़ोर है कि आप 90 मार्क्स नहीं ला सकते? किसी भी स्टूडेंट को कैटेगरी में जाकर के सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कैटेगरी में नहीं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में पास होके आइए। कैटेगरी की कोई बात मत कीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि देखिए, अगर आप सीटेट जो होता है ऑल ओवर इंडिया होता है, सेंट्रल एग्जाम कराती है। सो अगर आप अदर स्टेट में कभी आप अप्लाई करते हो तो आपकी एक कैटेगरी वाइज जो स्कोर होगा, ये आपका वहाँ एलिजिबल नहीं होगा। आप जनरल कैटेगरी में जो आपके 90 मार्क्स से कम आपके नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट एग्जाम फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अदर स्टेट का आप एग्जाम फिल नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं, हम लोग फेल क्यों होते हैं इसके कारण को समझ लेते हैं। तो देखिएगा, इस पॉइंट में, इस पेज पर हमने आपको यह समझाने की कोशिश करी है कि आप फेल क्यों होते हो, उसको समझिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं तो कई बार वो सीटेट दे चुके हैं, मुझे लगता है कि ये उनका दूसरा या तीसरा भी हो सकता है ना। तो वो तो बहुत ज़्यादा गंभीर रोल है। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, कि ये तो देखो कि आप फेल क्यों होते हो, रीज़न क्या है। तो सीटेट पहले ही प्रयास में आप पास आउट हो सकेंगे। मेरे प्लान को आप समझिए, और ये प्लान मैं आपके साथ तब तक डिस्कस करूंगा जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, आइए जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, आप माने या ना माने, आप क्यों फेल होते हैं मैं उसका कारण बता रहा हूँ। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो इस चीज़ को। सबसे बड़ी मुसीबत आपकी पेडागोजी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पेडागोजी है। अगर आप पेडागोजी को, पेपर 1 को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, तो पेपर 1 में क्या है, जो सब्जेक्ट आपके होते हैं उसमें आपका सीडीपी जो होता है वो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स के ही होते हैं। बट बाकी के जो 4 पार्ट और हो जाते हैं, 4 सब्जेक्ट और हो जाते हैं, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, इन सब में 15-15 नंबर की तो होती ना पेडागोजी। तो 15 चक्कू 60 मार्क्स आपको 4 सब्जेक्ट में पेडागोजी से मिलते हैं, 30 मार्क्स आपको सीडीपी से मिलते हैं। मतलब 90 मार्क्स आपके कवर होते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्योरली पेडागोजी पर ध्यान दें। मतलब पेडागोजी आपको क्वालिफाई कराती है। आप समझ पा रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें और समझने की कोशिश करें, तो बेटा अभी लास्ट वाले एग्जाम में ना आपने पेडागोजी पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका पेपर छूटा। पेपर छूटने के कारण आज आपका रिजल्ट फेल है। ठीक है, सो पेडागोजी क्लासेस जो होंगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे पढ़ना है, देखिए, अगर आप सीधे क्वेश्चन सीरीज करते हो तो आप भूल कर रहे हैं, आप पेडागोजी कभी भी नहीं सीख पाएंगे।
पेडागोजी को सीखने के लिए सबसे पहले कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थ्योरी पार्ट अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, नहीं सीखते हो, तो आप उस चीज़ों को समझोगे नहीं, ठीक है। तो हम आपको स्पेशल पेडागोजी क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विद्यार्थी जब एग्जाम आ जाता तब वो प्रीवियस पेपर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या यार, क्या कर क्या रहे हो, है ना। आप ऐसे नहीं पढ़ सकोगे, आपका रिजल्ट फिर से एक बार खराब हो सकता है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, और वो मैं अभी से शुरू करूंगा। देखिए, 1 बाय 1 जब हर पेपर को अभी से हम एनालिसिस करेंगे ना, तो इकट्ठे हमको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे तो उस पर वो हमारी मेमोरी में धीरे धीरे जाकर के सेट हो जाएंगी, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, बात करता हूँ कंटेंट की। तो चैप्टर वाइज थ्योरी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बड़ी बात है कि चैप्टर वाइज मैं थ्योरी कराऊंगा, साथ में एनसीईआरटी बेस्ड होगी। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं से भी कोई भी डेटा आप पढ़ लेते हो जिसे सेटेड मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और फिर आपका जवाब गलत हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि आपने अच्छा जवाब दिया है, आपने एग्ज़ाम अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन आपके उत्तर गलत हो गए। कई बार पेडागोजी में आपको पता ही नहीं चलता कि आपका उत्तर गलत क्यों हो गया है, ठीक है। सो इन चीज़ों पर अगर आपको इन चीज़ों में सुधार करना है अगर आपको, तो मेरे साथ जुड़िए और चैप्टर वाइज थ्योरी को पढ़ना शुरू कीजिए अभी से, आज से ही। बहुत सारे लेक्चर मैं अभी कर चुका हूँ, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर वाइज आपके कंटेंट देख लीजिएगा, तो उसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए, और आगे भी मैं करता रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि हर चैप्टर से संबंधित आपको मैं वर्कशीट दूंगा, टॉपिक वाइज वर्कशीट दूंगा, जिससे क्या होगा कि चैप्टर पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात एक और है, बहुत कम शब्दों में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी एग्ज़ाम तो सीटेट का देने जा रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई जो करी होती है वो टेट के हिसाब से करी होती है। बेटा, टेट और सीटेट में फ़र्क बहुत है, जमी आसमान का अंतर है। टेट और सीटेट का दोनों का सिलेबस सेम है, बट एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न्स बिल्कुल भिन्न हैं। आप गलत प्लेटफॉर्म या गलत जगह से या गलत बुक से अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि जो सीटेट के लिए बेस्ट बुक था, बेस्ट मैटर था, ठीक है, और आप एग्ज़ाम किसका देने जा रहे हो, और सीटेट का, और तैयारी किसकी करी थी आपने, टेट की, ठीक है। तो टेट और सीटेट में डिफरेंसेस होते हैं, उनकी पेडागोजी में डिफरेंसेस होते हैं, उनके क्वेश्चन के पैटर्न में डिफरेंसेस होते हैं, और ये चीज़ें हम लोग समझ लेंगे आसानी से प्रीवियस पेपर्स को करने के बाद। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, और हम आपको सीटेट क्वालिफाई कराएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा।